यार मैं कई बार अंकल जीता रहा जीता रहा। कुणाल सवेरे सवेरे कहाँ जा सकता है? ओहो, सवेरे सवेरे जया का फोन। हाँ जया बोल। अब मैं क्या बोलूं आंटी, आपको तो ना यहाँ पे होना चाहिए था। देख जया, अब सुबह सुबह ना पहेलियां मत पूछा, ऐसे ही ना मेरा दिमाग बड़ा खराब है। आप किस चीज को लेकर परेशान हैं? कहीं कुणाल जी को तो नहीं ढूंढ रही हैं आप? हाय हाय, तुझे कैसे पता? लो, अब तो ये रोज ही होने लगा है। जो यहाँ है आप उसे वहाँ ढूंढती रहती हैं। हाय हाय, कुणाल वहाँ है? हाँ, और ये दीदी के लिए इतने प्यारे से बुके लाए हैं वो। आप फोन कट मत कीजिएगा। क्यों? मैं वहीं जा रही हूँ, आप अपने बेटे की सारी बातें ना उसी के मुंह से सुन लीजिए। मैं भी देखती हूँ कि माजरा क्या है। अंकल, आप मम्मा को विश करने आए हो ना? हाँ। देखा बेटा? अभी नहीं, सबको याद है। विश करने के लिए आप सुबह सुबह यहाँ पे आ गए, वेरी गुड। हाँ, वो आज श्रद्धा का फर्स्ट डे है ना, सोचा आप सबकी खुशी में मैं भी शामिल हो जाऊं। वैसे आज मैं ना थोड़ा फ्री था। आई गेस आप लोग तो बिजी होंगे, तो क्यों ना मैं श्रद्धा और ध्रुव को स्कूल ड्रॉप कर दूं? I mean, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ, उसके लिए तो ये हमेशा फ्री घूमता रहता है। देखिए, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे साथ स्कूल कोई नहीं जाएगा मुझे छोड़ने। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसको हाथ पकड़कर कोई स्कूल ले जाए। मम्मा, अंकल को चलने दो ना। हाँ हाँ बेटा, हम सब चलेंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। और इसी बहाने तेरी नर्वसनेस भी दूर हो जाएगी। अरे, आप सब लोग साथ चलोगे तो मैं और नर्वस हो जाऊंगी, इसलिए रहने दीजिए। तो ठीक है, सबको रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। अब वैसे रास्ते में ना आपको मेरे वाले वो पीजे सुनाता रहूंगा, आपकी नर्वसनेस भी चली जाएगी। मजाक तो तूने मेरा बना दिया है कुणाल। ये अंकल चलिए। ये लेट्स गो। नहीं कुणाल, तुम रहने दो। हमारी फैमिली ने कल रात ही ये तय किया था कि हम सब श्रद्धा को सरप्राइज देंगे। तुम आए, बहुत अच्छा लगा, पर ये हमारी फैमिली की प्लानिंग है कि हम श्रद्धा को छोड़ने जाएंगे। मैडम, अगर ये भी आ जाएगा तो क्या है? नहीं जोर, जब अपने ही घर के इतने सारे लोग हैं, बल्कि ज्यादा ही लोग हैं, तो कुणाल को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? राइट, जब आप लोग सब साथ में हैं तो करेक्ट, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी स्कूल से बड़ी मुश्किल से जान छूटती थी मेरी, अब इनसे ज्यादा नर्वस तो मैं हो जाऊंगा। वेल, wish you all the very best. थैंक यू। Welcome. Bye. Bye, Dhruv.
आंटी सुना आपने, कुणाल भैया की कितनी इंसल्ट कर दी। नेवर माइंड, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। क्या हो गया आंटी को? हाँ जी पापा जी, आप लोग घर पहुंच गए? अच्छा ठीक है, मैं बाजार से सामान लेकर घर पहुंचती हूँ। हाँ, आनंद तो सीधे ऑफिस ही निकल रहे हैं। जी पापा जी, बाय। पापा बहुत खुश थे ना श्रद्धा को स्कूल के अंदर जाते हुए देख के। इनफैक्ट उनकी आंखें भी नम हो गई थी। बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे श्रद्धा को लेके। क्या हुआ किट्टू, कहाँ खोई हो? आनंद, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा या तुमने भी नोटिस किया, मम्मी जी कुणाल भैया के साथ कुछ नॉर्मल नहीं थी। I mean, वो जनरली तो कभी ऐसे बात नहीं करती जैसे आज उन्होंने की। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगा किट्टू। कुणाल तो घर का ही, और मम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ ना, मम्मी जी को तो कुणाल भैया बहुत अच्छे लगते हैं। और कुणाल भैया भी ना, उनका तो नेचर ही ऐसा, उन्हें लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, हंगामा करना, मस्ती करना। वो क्या है ना, घर पे अकेले बैठ बैठ के थोड़े बोर हो जाते, इसीलिए हमारे घर पे चले आते, हमारी खुशी में शामिल होने। लेकिन मैं फिर भी मम्मी से बात करूंगा। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं कुणाल को बुरा ना लगा। कहते तो कुछ नहीं है, पर वो भी सोच रहे होंगे। नहीं कुणाल, तुम रहने दो, तुम आए बहुत अच्छा लगा, पर ये हमारी फैमिली की प्लानिंग है कि हम श्रद्धा को छोड़ने जाएंगे। कामिनी जी तुम्हारी राह देख रही होंगी। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए तुम्हें घर जाना चाहिए कुणाल। अरे मरना है तो मेरी गाड़ी में लिया क्या? कहीं और जाना मरने के लिए? सॉरी। सर मैं बस 2 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ऑफिस पहुंचकर आपसे बात करता हूँ। जी जी, बाय। कुणाल का मिस्ड कॉल। हेलो। आई एम सो सॉरी कुणाल, मैं तुम्हारा फोन ही नहीं पिक कर पाया। नो प्रॉब्लम यार। आनंद, बिजी तो नहीं हो अभी? हाँ कहो ना कुणाल। मुझे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि हमें खुलकर ही बात कर लेनी चाहिए। तुम मेरी बात समझो यार। वैसे ऐसा क्यों नहीं करते? तुम मेरे ऑफिस से आ जाओ। मेरे ऑफिस के पास एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, वहां पर बैठ के लंच भी हो जाएगा और साथ साथ 2 बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा आनंद। I'll see you then. Bye. बाय। क्या कहा कुणाल भैया ने? अच्छा सुनो, वही हुआ जो हम चाहते थे। किट्टू कुणाल कोई अपनी बात करना चाहता है, मैं भी ना उससे खुलकर बात कर लूंगा। कुणाल भैया
क्या बात करना चाहती हूँ? किट्टू वो तो मिलकर ही पता चलेगा। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? अब मुझे बस यहीं ड्रॉप कर दो, मैं यहीं से चली जाऊँ। श्योर? फूल ले लीजिए ना मैडम। ले लीजिए ना, 85 रुपए का है। अच्छा 40 दे देना। ले लीजिए। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और मैडम की जल्दी से गोद भर दे। क्या ख्याल है? बाय। अरे किट्टू, मेरा सामान क्यों लेके जा रही हो? सामान? क्या? मेरा दिल। तुम भी ना। बाय। हाय। पूर्वी मिस को मेरे कैबिन में भेजो। जी मैम। So, are you feeling nervous? जी मैम, थोड़ा सा। All will be fine. वैसे भी छोटे बच्चे अपनी क्लास टीचर को बहुत पसंद करते हैं। All the best to you. थैंक यू मैम। अरे ये कुणाल का मैसेज अब भी। जब मन में डर इंतहा की हद पे आ जाए तो रुकिए नहीं, बस एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। डर पीछे रह जाएगा और मंजिल सामने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपने ऊपर वाली चादर के दाग तो निकाले ही नहीं है। ठीक से देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपको, इस बार सारी चादरें ठीक से धोकर लाइए। कोई बात नहीं मैडम, गलती हो जाती है। हाँ ये तो मैं भी समझ सकती हूँ, फिर भी टोकना तो पड़ता ही है, वरना आगे से वो लोग भी ध्यान नहीं देंगे। तो मुझे भी बता दीजिए मैडम, कि कुणाल ने ऐसी क्या गलती की जो आप उससे इतना नाराज हैं? जया, यहाँ के गिलाफ तो मैंने बदल दिए हैं, वहाँ के गिलाफ निकाल दे, धोने में डाल दे, और वो 3 नए वाले रखे हैं वो जरा चढ़ा दे वहाँ पे बेटा। मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या किया उसने जो आप इतनी सख्ती से पेश आए? मेरा मतलब है वो मेहमान है, रिश्तेदार भी है, बेचारे का इतना सा हो गया था मुंह, और बड़ा खुशमिजाज बच्चा है, इसी तो करने आया था। क्या गलत किया उसने? आप भी तो पसंद करती थी उसको। अरे आपने खोसला साहब को फोन किया कि नहीं? अब तक तो वो हॉस्पिटल से घर भी आ चुके होंगे। मैं भूल गया था, वो खैर कर लूंगा, पर मैं क्या पूछ रहा हूँ मैडम, हुआ क्या था? मैंने वैसे फोन कर दिया था उन्हें और कह दिया था उन्हें कि आप बाद में फोन करेंगे, वरना बीमार आदमी से सब एक एक करके बात करेंगे तो बेचारा आराम कब करेगा, है कि नहीं? हाँ मैडम, मैं उनके बेटे से बात करता रहा हूँ, उनसे भी कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। काम भी तो कितना पड़ा है, किट्टू भी नहीं आई अब तक। जैसे ही आएगी और देखेगी कि सारा काम वैसे के वैसे पड़ा है, सोचेगी काम कर। मैडम काम बाद में कर लीजिएगा, पहले बताइए क्या हुआ? जो आपके मन में है वो आप कहना नहीं चाहते। पापा आप कामनी आंटी जी से पूछ लीजिए, मम्मी बता नहीं पाएंगी। तुम्हें पता है कि कामनी आंटी ने क्या कहा? मेरा मतलब है कि ऐसा भी उन्होंने क्या कहा कि पापा जी को आंटी जी से पूछना पड़े और मम्मी जी नहीं बता पाएंगी। पता चल जाएगा। निशान, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। पापा के इतना पूछने के बावजूद आप चुप हैं, तो क्या करे पापा? आप तो बोलना नहीं चाहते और अब मैं भी चुप रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। उस दिन जब कामनी जी यहाँ पे आई थी, क्या उन्होंने कुछ कहा? हाँ पापा जी, ऐसा ही लगता है, कुछ तो बात हुई थी उनकी मम्मी जी से।
बताइए ना मम्मी जी, ऐसी भी क्या बात हुई थी कि आपने अब तक किसी को बताया ही नहीं? क्या हुआ? मेरी मम्मी की बात हो रही है? लीजिए आपकी मम्मी का फोन। वाह, मेरी मम्मी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी जी, कैसे हैं आप? अरे तू आ भी गई और मेरा यहाँ कुछ काम भी नहीं हुआ अब तक। मैंने सोचा था इसके आने से पहले दाल चढ़ा लूंगी, सब्जी लेकर आएगी फिर भी। मम्मी जी, फिर बात क्या है? मैं कल से देख रही हूँ आप परेशान हैं। क्या हुआ है? कोई बात ही नहीं है। तू पहले मुझे बता कि तू कमल ककड़ी ले आई है कि नहीं। हाँ, आप बताओगी मुझे? अरे क्या मम्मी जी, बताऊं? पापा जी, मैं ना 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूँ। क्या हुआ? अरे वो अभिजीत के लिए लड़की पसंद करने, सोचा जब जा ही रही हूँ तो 1 हफ्ते आराम से रह के आऊंगी। और मम्मी ने तो मेरा टिकट भी मेल कर दिया है, मुझे तो जाके जल्दी से पैकिंग करनी है बस। आशीष, मैं भी जरा काम देख लूं। बेटा, अगर तेरी मम्मी को पता चल गया कि जया के छोटे भाई के लिए लड़की देखी जाए और तेरा बड़ा भाई कुंवारा बैठा हुआ घर पे, तो उसकी तो शामत आ जाएगी। माय गॉड पापा जी, आपको यूं चुपचाप देखकर ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुणाल भैया से कोई गलती हुई है? नहीं बेटा। फिर मुझे कल आपने कुणाल भैया को यूं अचानक चले जाने को कहा और आज भी आप उन्हें साथ लेकर नहीं गए। अब यूं ही तो नहीं करेंगे ना? मुझे बताइए कि बात क्या है। मैं आपकी बात को समझूंगी और शायद मदद भी कर पाऊं। मम्मी जी, मुझे बहुत खटक रहा है आपका यूं चुपचाप रहना। पता है, पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ। और मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना, तो समझती हूँ कि आपके मन में मेरी मम्मी और कुणाल भैया को लेकर कोई बात। किट्टू, कई बातें ऐसी होती है जो सिर्फ बड़े ही समझ सकते हैं। अब मैं तुम्हारी मम्मी का टेंशन सबसे कैसे शेयर करूं, जो सिर्फ मुझसे कहा है तुम्हारी माँ ने। मैं सबको क्यों बताती फिरूं? देखो किट्टू, तुम्हारी मम्मी अपने बेटे की शादी करना चाहती है। हर माँ का ये सपना होता है। कुणाल इकलौता बेटा है, पर ये कुणाल है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। अब पिछले दिनों में कितनी बार हमारे यहाँ आ गया लड़की वालों से भागकर। पर बेटा, कामिनी जी को ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि कामिनी जी को ये लगता है कि कुणाल अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है। बस इसीलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। मैं चाहती हूँ कि कुणाल कामिनी जी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। देखो ना, कितने सालों के बाद वो अमेरिका से लौटा है। क्या हुआ? भाई ये कुणाल को शटल कॉक बना के रखा हुआ है। वहां से भागता है, यहाँ आता है, यहाँ से भगाया जाता तो वहां चला जाता है। वैसे भी कामिनी जी के साथ पूरा दिन कोई कैसे बिता सकता है? मैं तो बल्कि पुरुषोत्तम जी की हिम्मत की दाद देता हूँ। पापा जी, कुछ भी कहते हैं। भाई हम तो बस 1 कप चाय की उम्मीद लेकर आए थे। हमने सोचा हमारी किट्टू हमारे लिए हमारे वाली चाय बना देगी, और क्या है। पापा जी, बस 2 मिनट। मम्मी जी, मैं आपके लिए वो लाल वाले अमरूद लेकर आई हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? हम उसमें चाट मसाला डाल के साथ में खाएं, है ना?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।